भैया थोड़ा सा नजदीक घुमा जाओ, यहाँ से थोड़ा नजदीक आ जाओ तब वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। गंगा, यमुना और दोआब के इस कालिंदी तट पर कौशाम्बी का प्राण स्वरूप विद्यमान ये प्रभास गिरी, जिसे हम पभोसा पर्वत के नाम से जानते हैं, आज उसकी तलहटी में इस यमुना तट पर नवनिर्मित हनुमान जी के मंदिर पर यहाँ के परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज जी, स्वामी जी उत्तम दास जी महाराज जी, जो यहाँ अहर्निश इस सुनसान स्थान पर ये अहर्निश सेवा करते हैं। और इस कौशाम्बी जनपद के हमारे बड़े ही प्रतिष्ठित गर्ग परिवार, पश्चिम शरीरा पूर्व शरीरा जिसे कहते हैं, उस गर्ग परिवार के हमारे उत्तराधिकारी, हमारे अग्रज भाई दिनेश गर्ग जी, जो अभी थोड़े दिन ही पहले उत्तर प्रदेश उप सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी के साथ जो साथ रहते थे, आज वो सेवानिवृत्त होकर के हमारे बीच में है। आज उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं सर्वप्रथम आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज इस संगोष्ठी के संयोजक हमारे प्रिय शिष्य डॉक्टर भास्कर मिश्र, इनके लिए खुशी की बात यह है कि आज इस गोष्ठी का एक निमित्त और बन रहा है कि अभी ये पिछले 2 दिन पहले ही ये इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि से बहुत ही कम समय में, जब विद्यार्थी आज हमारे 3 साल का 5 साल में भी डिग्री नहीं प्राप्त करते हैं, 3 साल इन्होंने अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही थीसिस लिख ली थी, लेकिन 3 साल की सीमा के कारण ये अभी तक कई महीने से डम पड़ी हुई थी और 3 साल पूरा होते ही इनको डॉक्टरेट की उपाधि, तो सबसे पहले आज बधाई के पात्र हैं और इनको भी हम सम्मानित करते हैं। और आज ये देखिए, देखने में बहुत संक्षिप्त है। हमारे प्रिय अनुज, यहाँ पर जितने भी लोग हैं कम है, लेकिन ये आवाज पूरे विश्व में जा रही है। मैं यहाँ पर अनुज, अभी इनके थोड़े दिन पहले मेरा संपर्क हुआ, ये अजरौली में ये मौनी बाबा जो संस्कृत महाविद्यालय है वहां पे आचार्य हैं। और आपको आश्चर्य होगा, कौशाम्बी जनपद जिसको बहुत लोग पिछड़ा और समझते हैं, पूरे प्रदेश से एक से बच्चे आए थे और इन्होंने 2 ऐसे रत्न यहां से तैयार किए थे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थी और मैं उसका निर्णायक था। आप आश्चर्य करिए कि वो बच्चे, भूतनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, आप आश्चर्य की वो दोनों विद्यार्थी अंतिम मतलब 3-4 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सांत्वना होता है वहां तक पूरी डटे रहे। थोड़ा उसमें व्यतिक्रम हुआ, नहीं शायद वो प्रथम द्वितीय भी आते, वहां की थोड़ा ऐसा बीच में व्यवधान कर दिया उन लोगों ने, तो लेकिन वो बच्चे 100% पूरी तैयारी के साथ थे। मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने मेहनत कराया था और वो बच्चे, हम तो चाह रहे थे कि वाते आज इनको सम्मानित करते हैं यहाँ पे, तो मैं चाहता कि वो बच्चे आज आए होते, अगर आ सके तभी आ जाते तो मैं उनको सम्मानित करता। तो ये छोटी सी संख्या आप जरूर देख रहे हैं। ये बीएचयू पूरा हमारा विश्वविद्यालय यहाँ बैठा हुआ है। हिंदी के ये इतने मूर्धन्य विद्यार्थी हैं जो आप फेसबुक पे पूरे जो है ऐसी चीजें डालते हैं कि बीएचयू हिंदी विभाग इनसे पहचाना जाता है। हमारे संस्कृत विभाग के प्रिय छात्र, ये शोध छात्र हैं भुआल निर्मल जी। देखिए, ये संस्कृत, चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं से आत्मा जुड़ा होता है संस्कृत के नाम पर और इनके मित्र होने के कारण ये भी इनके साथ आए, इनका भी बहुत स्वागत है। हमारे कौशाम्बी जनपद के विशेष रूप से हमारे देखिए विवेक त्रिपाठी जी शोधक छात्र हैं संस्कृत के, मेरे अंडर भी
निर्देशन यहीं चित्रकूट के रहने वाले हैं और ये भी स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई में संस्कृत ग्रंथों का क्या योगदान है ये कर रहे हैं। हमारे सार्क एक जो संस्था जो अथर्ववेद में, और ये सार्क संस्था भी कहीं बाहर से नहीं है, ये कौशाम्बी से ही जुड़ी एक शाखा पहले निकली और उस शाखा क्या वो तो बरवृक्ष बने जा रही वो भी। तो और जो भी लोग हैं यहाँ पर, हमारे शांतनु जी ने पिछली बैठक में इस यहाँ पर कार्यक्रम कराने का पूरा श्रेय शांतनु जी को है, भाई गर्ग जी को है कि इन्होंने जो हमको कहा कि दोबारा आने की यहाँ पर जल्दी से हम आप लोग मौका दीजिए। आज मौका इनके कारण हम लोगों को मिला है, इनका भी स्वागत करता हूँ। और उस दिन ये हमारे ठाकुर साहब पृथ्वीराज सिंह, इन्होंने जो कार्य किया है कि हम लोग आज, मैं कम से कम जिला जब से बना है तब से मैं इस क्षेत्र में आता हूं और इस कौशाम्बी जनपद के विषय में जितना हो सकता मैंने पढ़ा लिखा, शोध कार्य किया, प्रकाशित किया। और अब एक ऐसा अवसर ये आज लगा कि मुझे इस अवसर पर आना है। मैं उस महान विभूति को जो अभी थोड़े 2-4 दिन पहले दिवंगत हुए यहाँ के गौरी शंकर महाराज जी, उन्होंने मुझको इस औदर द्वीप के विषय में जानकारी दी थी कि यहाँ पर एक औदर द्वीप भी है। और जिस दिन से औदर द्वीप उन्होंने बताया, मैं तरसता था कि मैं कितना जल्दी उसको देखूं। और पिछले शांतनु जी ने और पृथ्वीराज सिंह ने जो दिखाया, आज इनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, सम्मानित करता हूं। पृथ्वीराज जी बैठे रहिएगा यहाँ, आप बैठिए, आपको भी सम्मानित करना है। आज उस दिन हम लोग नहीं ध्यान दिए, लेकिन आज रहिए आप। तो आज जो भी हमारे और भी अन्य लोग यहाँ क्षेत्र से आए हैं, यहाँ से आए हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सबको विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ आज यहाँ उपस्थित होने का। देखिए, ये हमारे प्रशासन, हमारे देखिए ये छोटी गोष्ठी हो रही है, लेकिन पूरा प्रशासन, मेरी डीएम साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, और उसके परिणाम स्वरूप देखिए आज भी हमारे बंधु जो आए हैं, ये सब प्रशासन की ओर से भी यहाँ तैनात है। हमारा कार्यक्रम चूंकि यहाँ में बहुत लोग जानते नहीं है, हम लोगों ने ज्यादा भीड़ इकट्ठा भी नहीं करना चाहा, क्योंकि ये जगह भी हमारी अभी नहीं है और सीमित है। तो जो भी है, मैं आप सबका बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे जो कहना चाहिए, सर्वेश जी ने इतना डिटेल बता दिया है कि पुस्तक में अब उसका बताना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज की ये संगोष्ठी जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आयोजित किए हैं, उसके मूर्धन्य ये महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी हैं। वेद व्यास ये जो नाम है, वास्तव में बड़ा जो है उलझा हुआ है। इस सृष्टि की सर्जना जब से हुई है, जब से ये ब्रह्मा और विष्णु महेश इन सब का नाम सुनते हैं, उसके साथ ही व्यास जी का भी नाम जुड़ करके आता है। कितने व्यास हुए, कितने कृष्णद्वैपायन हुए, कितने ये एकदम हमारे शोधकर्ताओं ने उस पर अनगिनत चीजें लिखा, अनगिनत नाम दिए। आज हम व्यासपीठ, आज व्यास उसको भी कहते हैं जो कथा वाचन करते हैं, उनको भी व्यास जी के नाम से अभिहित करते हैं। लेकिन मैंने कई ग्रंथ पढ़े, व्यास जी से संबंधित बहुत से जो शोध हुए हैं विदेशी विद्वानों के, अर्वाचीन विद्वानों के। उसके फलस्वरूप मैंने एक तथ्य जो प्राप्त किया कि वेद व्यास का जन्म जिस यमुना द्वीप में हुआ है, वो यमुना द्वीप पूरे विश्व में शायद कहीं नहीं है। लोगों की आंखें नहीं खुल पाई हैं, या लोग वहां पहुंच नहीं पाए हैं। लोग अभी जैसा कि कालपी में कह रहे हैं, अरे कालपी में ठीक है, तुमने मंदिर बना देने से नहीं बना, लेकिन यहां तक दृष्टि लोगों की नहीं गई। प्रभास गिरी पभोसा का पर्वत, और जो वृत्तांत महाभारत में स्वयं जिस व्यास जी जो लिख रहे हैं, वो स्वयं अपने जन्म की कथा जो लिख रहे हैं, उसके आधार पर जब मैं यहाँ पर इस पर्वत पर ऊपर चढ़ कर देख रहा था, तो मैं देखिए, मैं तो सामान्य विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का इसी जनपद में मैं पैदा हुआ है, तो मैं कहीं से इसको अलग से नहीं, लेकिन एक अंतरात्मा में जैसे व्यास जी ने मुझे प्रेरित किया हो कि नहीं, इस कार्य को तुम्हें करना है। भगवान कुछ प्रेरणा देता है तभी कुछ काम यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, नहीं तो नौकरी चाकरी करके हम भी इलाहाबाद में रहे, यहाँ आने की जरूरत क्या है। तो ये सब प्रेरित ऊपर वाले कर रहे हैं। व्यास जी की कहीं नहीं कहां से इन सब पर हो रही है, आगे कितना होगी। एक घटना, चूंकि अभी आप लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं इस जनपद के भी हैं, अभी जैसे विदेश हमारे जो प्रशासन से लोग आए, ये भी यही जनपद निवासी हैं। महाभारत में जो कथा है, एक उपरिचर नाम का वसु है, 8 वसु हमारे यहाँ कहे गए,
तो उपरिचर एक वसु है जो इंद्र का बड़ा ही मित्र कह लीजिए था। तो स्वर्ग में ये निवास करते हैं, ये उपदेवता माने जाते हैं। तो इंद्र ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और इस पृथ्वी लोक में एक राजा के रूप में यहाँ पे जो ऋषियों महर्षियों के जो साधना में तपस्या में जो है विघ्न बाधाएं होती हैं उनको दूर करो। और उनको तो वो राजा भी, वो वहां से वसु भी इतनी घोर तपस्या किया कि इंद्र उससे बड़े अभिभूत हुए और उसको एक ऊपर गगनचारी जो है विमान दिया, उसको उपरिचर नाम से नामकरण भी हुआ। और उपरिचर, चूंकि उपरिचर का ही अभिधार्थ होता है ऊपर घूमने वाला। और ये चेदी वंश जो आज हमारा ये बुंदेलखंड है, अगर हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो वो कौशाम्बी की धरती पर उड़ेगा, क्योंकि ये कहीं बुंदेलखंड अलग नहीं है। उस समय वत्सदेश, चेदीवंश ये ऐसे प्रतिष्ठित साम्राज्य थे, ये देश थे जिनकी राजधानी कौशाम्बी थी। अतीत में कौशाम्बी स्वर्णपुरी नगरी के रूप में बनाई गई थी, इसको बनाया गया था। तो उसमें कथा जो उपरिचर का जो वृत्तांत आता है, वेदव्यास के जन्म की कथा जो आती है, उसके आधार पर उपरिचर यहीं पर विचरण कर रहा था। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, इसको महाभारत में कोलाहल पर्वत के नाम से जाना गया है कि कोलाहल पर्वत नाम था। और यहाँ पर एक आगे सुक्तिवती नदी प्रवाहित होती है, जिसको देवरी की नदी और भदनई आजकल कह रहे हैं। तो हमको ये जो अभी गौरी शंकर महाराज जी जो है, उन्होंने हमको इस कई चीजें बताया कि वो सुक्तिवती नदी भी आगे है और अवधर द्वीप यहाँ बीच में है, वो जमुना जी के बीच में रहता है। तो आज उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देंगे अंत में। आज वो है नहीं हमारे बीच, नहीं आज उनको भी यहाँ हम सम्मानित करते। तो ये जो उपरिचर यहाँ से विचरण कर रहा था, सुख, ये देखिए एक चीज और हम जानने चाहिए। लोग कहते हैं आजकल के वैज्ञानिक, ये पर्वत, ये पशु पक्षी, ये कभी हमारी तरह चेतन प्राणी थे। ये पर्वतों के भी पंख काट दिए नहीं, ये उड़ते थे इंद्र ने, इसकी तमाम पौराणिक कथाएं हैं। तो ये सब सचेतन हुआ करते थे। तो ये कोलाहल पर्वत जो है वो सचेतन के रूप में सुक्तपति नदी को रोक रखा, उसका प्रवाह रोक दिया। और प्रवाह रोकने के कारण वो जो है इसके सानिध्य में थी। उधर उपरिचर ने देखा कि ये सुक्तपति नदी आगे नहीं बढ़ रही, यहां से रोकी गई है, तो उसने पाद प्रहार किया, अपने पैर का इस पे प्रहार किया। और आज दो हिस्से में जो ये हमारा हिस्सा देख रहे हैं, एक इस पार्टी, एक जैनी लोग कह रहे हैं, उस पर जो है जैनियों के जो छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उनकी कैवल स्त्री वो तपस्थली रही। और इधर भी ये इंद्र है। अभी खिचड़ी का जो मेला होता है, इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी। वो परिचय के समय इंद्रोत्सव मनाया जाता था। यहाँ के राजा शास्त्री उदयन वगैरह इंद्र की सहायता के लिए जाते थे। इंद्र पर जब कोई राक्षसों का अत्याचार होता था तो यहाँ से उदयन भी जाते, शास्त्रानी भी जाते थे। ये सारी कथाएं हैं। तो उपरिचर जो है उसको अपने पाद प्रहार से दो हिस्से में हो गई, और जब दो हिस्से में हो गई तो सुक्तमती नदी को प्रवाह मिल गया। तो उस संपर्क से उसके दो जुड़वे संतानें हुई थी, एक कन्या और एक पुत्र। तो कन्या का नाम गिरिका रखा गया था। उस गिरिका को उपरिचर ने अपनी भार्या बना लिया, उसको पत्नी रूप में रखा और उसको एक दूसरे पुरुष जो संतान थे उसको दे दिया दूसरे को। तो वो गिरिका भार्या उसके साथ वो है, क्योंकि राजा था, राजा के रूप में उसको रखा गया कि वो ऋषि महर्षियों की रक्षा करे। तो उनके पूर्वजों का भी आदेश हुआ कि तुम इस समय जाओ और जंगल में जो ऋषि महर्षि यहाँ तपस्थली थी, यहाँ चारों ओर तपस्वी यहाँ तपस्या करते थे, उनके विघ्न बाधाओं को दूर करिए। अभी अवधर में हम गए थे तो वो एकदम जंगल जैसा है। तो वो उपरिचर एक दिन पूर्वजों का उनको निर्देश हुआ कि तुम जाओ और इनसे रक्षा करो। और इधर उसकी जो पत्नी थी गिरिका, वो कामार्थ हुई, उसको संतान इच्छा हुई, कामार्थ हुई। और उधर राजा भी जो है कामार्थ हुआ। तो उसका वीर स्खलित हुआ और उस अमोघ वीर को उसने एक दोने में सुरक्षित करके बाज पक्षी के माध्यम से उसको रानी के पास भेजना चाहा। तो बाज उसको लेके जा रहा था। इसी यमुना द्वीप पर एक दूसरा बाज ये समझ करके ये कोई मांस पिंड लेता जा रहा है, तो उसने झीना झपटी में वो मांस का पिंड इसी अवधर द्वीप में, जिसको हम अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी, जिसको ब्रह्मा जी के साप से यहाँ पर निवास कर रही थी मछली के रूप में। तो ये अवधर द्वीप जो अभी जिसको कहते हैं, ये वस्तुतः अद्रिका नाम की अप्सरा जो मत्स्य गंधा मछली बन के रहती थी,
उसका ये निवास स्थान था। इस पे कोई अकाट्य ये प्रमाण है। तो ये जो कथा मिली उसके आधार पर वो अद्रिका यहां वास कर रही थी मछली के रूप में। तो वो जब वीर्य अमोघ वीर नीचे गिरा तो उसको उस मछली ने निगल लिया, और वही वीर जो है उसके गर्भ बन करके वो यहां पर मत्स्यगंधा, जिसको सत्यवती बाद में कहा गया, गंधवती, चूंकि वो बड़ी योजन गंधा, वो इतनी सुंदर थी, रूपवती थी कि उसको जो है बड़ी सुंदर बात। तो ये ऋषि महर्षि चारों तरफ, एक पाराशर ऋषि कहीं यहाँ पर वो अपने पिताजी के नौका चलाती थी, तो उसको यही यहाँ पर हाँ, तो वो जो है पाराशर ऋषि जब आए तो यहाँ थोड़ा सा मैं दूसरी कथा में जुड़ गया। अद्रिका जब मत्स्यगंधा थी वो भी निकल गई और वो पुत्री हुई। तो उसके बाद एक दिन पाराशर जब इधर आ रहे थे, पाराशर देखा कि बड़ी रूपवती सुंदरी कन्या है, तो उससे उन्होंने प्रणय निवेदन किया, और उसने फिर अपनी जैसे भाई कन्या है तो उसने लाज श्रम के कारण से बहुत ही निषेध किया, कहा नहीं कुछ कोई चिंता न करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हारा कौमार्य तो नहीं भंग होगा, कोई देखेगा नहीं। ये दिन में कुहासा हो गया, और उस कुहासे में जो पाराशर का संपर्क हुआ उससे उस एक दो जुड़ी संतानें हुई। एक पुत्र मत्स्य नाम का जो धर्मात्मा ऋषि हुआ उसको, और एक पुत्री हुई जो जिसको सत्यवती जो बाद में कही गई, और मत्स्यगंधा, जिस उसी से फिर जो है उस गर्भ से हमारे व्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास जी का जन्म होते ही वेदव्यास, एक हमने इनको फोटो भी दिया था, कहीं से निकाली गई होगी, तो उन्होंने साक्षात उसमें प्रसंग है कि व्यास जी का वो कहीं तपस्या किए हो, कहीं साधना किए हो, लेकिन जिस जमुना द्वीप में उनका जन्म हुआ था वहीं वो जन्म लेते ही अपने माता जी से प्रार्थना करके कि हे माता, अब मैं तुमको बस तुम पाराशर उनको जो है छोड़ दिए। और वेदव्यास भी जन्म लेते ही कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और जब तुम याद करोगी तब मैं तुम्हारी सहायता के लिए फिर यहाँ आ जाऊंगा। तो ये अभी मैंने कई ग्रंथों को पढ़ा तो उसमें वेदव्यास को यह था उत्तराखंड में बद्रीनाथ में तपस्या किया, बदरिकाश्रम है, ठीक है। तो यहाँ तो उन्होंने जन्म लिया ना, यमुना द्वीप में उनका जन्म हुआ, और जन्म लेते ही वो यहाँ से चले गए। तो ऋषि महर्षि हमारे एक जगह नहीं रहते थे, आज का जमाना नहीं था, सड़कें नहीं थी, वो नदी किनारे कहीं भी वो तपस्या में पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते थे। तो वेदव्यास का जो जन्म यमुना द्वीप जिसकी चर्चा होती है, वो यमुना द्वीप, इस तरह का पर्वत, इस तरह का उधर द्वीप, हम ये भी द्वीप मानते हैं। अभी बाढ़ का जब समय था, जब पानी खूब भरा था चारों ओर, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो प्रमाण देंगे, चारों तरफ इस के जल ही जल था, नाव चल रही थी, मैंने देखा था, यहाँ के लोग वीडियो डाल रहे थे कि इसके चारों ओर जल ही जल था, नाव चल रही थी। तो ये प्रवाह जो जमुना का था पहले भी था, तो ये पूरा द्वीप हमारा ये पर्वत ही है। उस औदर के द्वीप को जिसको हम कहते हैं वो तो अभी भी साक्षात है। अभी हम लोग उस दिन गए थे तो वहां कीचड़ नहीं था, नीचे दलदल था, लेकिन वहां भी इतनी बाढ़ के बाद भी ऊपर पानी नहीं पहुंचा था। वहां पर झड़बेली बैल है, बेल खूब लगी है, पूरा जंगल है, बताते हैं 500 बीघे में है, वो 500 बीघे का उत्तीला है, और वहां पे झड़बेली बैल केवल लगी हुई है। अभी गर्ग जी भी गए थे, देखा कि वहां बस थोड़ी दूर पर दलदल था, उसके ऊपर एकदम सूखा था, काफी चढ़ना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सी चढ़ाई थी, हम लोग स्लिप किए, थोड़ा सा पानी भी कीचड़ भी था, लेकिन हम लोग जो है उस पर चढ़ करके देखिए ऊपर एकदम सूखा था, वहां पर आपको बाढ़ का पानी नहीं गया था। अब सोचिए कितना ऊंचे वो है, और यहाँ पर आधा मेरे ख्याल से पानी यहाँ तक टकराता होगा बाढ़ में। आप लोग देखे होंगे जो लोग यहाँ के होंगे, यहाँ तक पानी आया होगा। तो इस तरह से आज की संगोष्ठी का हम लोग जब पिछले दिन आए इसी मंदिर पर स्वामी जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ कुछ देर बैठे, और नाव से हम लोग उस औदर द्वीप पर देखने गए। तो निश्चित रूप से इस तरह का स्थान न कालपी में है, न और भी जो जगह व्यास जी के जमुना द्वीप का तो कहीं वर्णन मिल ही नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से हम लोगों के भीतर व्यास जी की प्रेरणा है कि ये स्थान, और ये इसलिए एक और भी घटना बता दूं, उपरिचर के 5 संतानें हुई, और 5 संतानों में उसने
सबको ये कहा कि तुम अपने नाम के नगर की स्थापना करो। तो जो पहला पुत्र था कुशाम नाम का एक पुत्र उनको भी था, तो कुशाम ने कौशाम्बी की स्थापना। अब इस प्रमाण को हम कहां से काट देंगे? महाभारत में है, स्पष्ट है, मेरे पास सारे प्रमाण लाया हूं। महाभारत में उपरचर का वो जो कुशाम नाम का पुत्र है उसने कौशाम्बी की स्थापना की। उसके पहले वाल्मीकि रामायण में भी 32वें बालकांड के 32वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आप है कुशाम्बस्तु महातेजाह कौशाम्बीम अकरोत पुरीम। लेकिन वहां कुशाम जो व्यक्ति है वो कुश नाम के ऋषि का पुत्र है। इसी तरह की कहानी है कि उनके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में उन्होंने चारों पुत्रों को कहा कि एक नगर की स्थापना करो, और कुशाम नाम का जो पुत्र है वो कुशाम्बस्तु महातेजाह कौशाम्बीम अकरोत पुरीम, ये बहुत ही स्पष्ट उल्लेख होता है। और इसके पहले फिर कौशाम्बी, आज की जो हम लोग नगरी देख रहे हैं, ये वैदिक काल की ये नगरी थी। हमारे संस्कृत ग्रंथों में इसको स्वर्गपुरी की तुलना में बनाई गई थी। यहाँ सोने चांदी से पुती हुई नगरी थी। यहाँ के राजा, यहाँ का उदयन जो सम्राट था, उसके पिता सहस्रानीक थे। ये देवताओं की सहायता के लिए यहाँ से बुलाए जाते थे। इंद्र इनको ले जाता था, और ये प्रभास के पर्वत पर विजय के लिए इंद्रोत्सव बनाया जाता था। आज खिचड़ी का मेला उसी का एक प्रतीक मान लीजिए आप, कि इंद्रोत्सव बनाने की परंपरा यहाँ पर थी। लोग नहीं जानते हैं, आप सामान्य व्यक्ति यहाँ का इसके विषय में नहीं जानता है, लेकिन पढ़ने के बाद, ग्रंथ पढ़ने के बाद लगता है कि कौशाम्बी हमारी अतीत की। अरे इलाहाबाद तो कहीं नामो निशान नहीं था भाई। आपको आश्चर्य होगा कि जिस इलाहाबाद को लगता है कौशाम्बी इलाहाबाद से कटा है, अरे इलाहाबाद का नामो निशान नहीं था उस समय। प्रयाग नहीं था, और क्या कहूं, प्रयाग में गंगा जमुना का केवल संगम था, भरद्वाज जी का आश्रम था, और बस वहां पर यज्ञ की पवित्रता थी। आज जो कुंभ मेला वगैरह लगता था, इस तरह का विधान वहां होता था। कोई नगर नाम की चीज नहीं थी उस समय। पूर्वा के पिताजी ययाति, और ययाति उसके जो पिता थी, उन्होंने कौशाम्बी का विकास किया था। उस कौशाम्बी ये वत्सदेश का पूरी राजधानी थी उस समय। और पूर्वा, उर्वशी, ये झूसी आज की जो प्रतिष्ठानपुर है उसकी वो भी एक उपनगरी राजधानी थी इसके साथ साथ। तो ये उस समय का हमारा नगर था, राजधानी थी। और ययाति जैसे राजा इसको बनाए। जो महाभारत में आपने सीरियल देखा होगा टेलीविजन पे, ययाति को कौशाम्बी का विकास में बड़ा योगदान था। और प्रयाग का नाम इलावास था। उस पूर्वा का, ययाति की जो पूर्वा की माँ थी, उसका नाम इला था, तो उसको इलावास कहा जाता था पहले। इलावास को मुझको लगता है इलाहाबाद से इलाहाबाद के, मैं बता रहा हूँ, ये इला जो है, इला इसकी माँ थी, पूर्वा की माँ थी, उसका नाम इला था। ऐल इनका गोत्र था, और इलावास ही इसका नाम था। अकबर जब आया तो अकबर सबसे पहले कड़ा उस पे आया, सुबह जो कड़ा सुबह है वहां पर अकबर पहले आया, और वहां से फिर उसको गंगा यमुना के संगम को देखने के लिए हो गया कि एक बहुत पवित्र स्थल है, वहां देखना चाहिए। और जब अकबर वहां गया, देखा कि ये तो बड़ी, ये गंगा यमुना पवित्र संगम है, यहाँ ऋषि महर्षि थे, उसकी जब महात्म सुना, तब उसने उसको किला बनाने का सूझा और किला बनवाया। और तब इसका जो है एक बार उसने अल्लाहबास किया, इसका नाम पहले अल्लाहबास किया, फिर लोगों ने उसको दीन इलाही के नाम पर इसको इलाहाबाद कर दो, इलाहाबाद इलाहाबाद हो गया। ये अकबर कितना 16वीं शताब्दी का। और ये आज की कथा है हमारी, महाभारत से भी पहले की वैदिक कालीन ये हमारी धरती है। तो बंधुओं, आज की गोष्ठी का जो हम लोगों का संकल्प था कि वेद व्यास, आज ये छोटी सी गोष्ठी, इस माध्यम से मैं चाहता हूं आज हमारे मित्रगण या शिष्यगण आए जो शोधक छात्र हैं, आज इस गोष्ठी के माध्यम से मैं भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, और जितने भी शोधकर्ता हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार इस स्थल का भौतिक निरीक्षण करें, परीक्षण करें, और यदि ऐसा प्रमाण और कहीं मिलता हो तो ठीक है, उसको स्वीकार करें, और नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे भीतर भी कहीं न कहीं से प्रेरणा जगी है। अभी मैं मेरठ में हस्तिनापुर गया था, कल पढ़ रहा था कि हस्तिनापुर में भी एक यमुना द्वीप में हुआ। अभी मैं हस्तिनापुर गया एक कार्यक्रम में, वहां व्यास महोत्सव हो रहा था। हस्तिनापुर में कोई भी जगह दर्शनीय है ही नहीं है। व्यास जी के नाम पर एक मेरठ विश्वविद्यालय में व्यास महोत्सव होता है, वो भी हमारे सुधाकराचार्य इसी जनपद के वहां आचार्य थे, वही कराते रहे, वो परंपरा चला रहे हैं।
बाकी वहां पर व्यास जी के नाम पर कोई भी हस्तिनापुर में भी कुछ नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि हस्तिनापुर जब डूबा था तो राजा निचक्षु ने कौशाम्बी का निर्माण किया था। यह भी एक कथा है कि हस्तिनापुर जब पानी में गंगा जी में डूबा तब ये जो है कौशाम्बी नगरी राजा निचक्षु ने पुनः स्थापित किया। ये सारे प्रमाण हमने नहीं लिखा, ये रामायण महाभारत मत्स्य पुराण की पूरी कथा है। तो बंधुओं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हम जिस जनपद पे हैं कि गर्व होना चाहिए। कौशाम्बी आज से जनपद बनने के पहले क्या स्वरूप था इसका? आप एक गली में चल नहीं सकते थे। आज जिधर जाइए हाईवे बन रहा है, नुकसान भी हो रहा है लोगों को। नहीं कहते कभी कभी देखिए विकास में किसी घर टूट रहा है, किसी की जमीन जा रही है, किसी तो लाभ हानि दोनों होता है। लेकिन बंधुओं, आज कौशाम्बी जिला बनने के बाद हम लोगों की पहचान अलग हुई है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बन रही है। हमारे पास हर चीज हमको अलग से मिल रही है, योजनाएं बढ़ रही हैं, तो अलग से उसका फायदा मिल रहा है। थोड़ा बहुत नुकसान जब होता है तो कष्ट होता है, वही हमारा घर जा रहा है, द्वार जा रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लेकिन आपकी पीढ़ी जब उस पर अभ्यस्त हो जाएगी तो जिस सड़क पे हम लोग जाएंगे उसको, आज जब हम इलाहाबाद से आते हैं तो जिस गली में हम साइकिल से चलते थे, मेरा हमारा सारा रिश्तेदारी है, मैं यहीं आज साइकिल से बचपन से आया गया हूँ। तो आज जब उस हाईवे पे चलता हूँ तो मेरा भीतर से कितना कलेजा जो है खुश होता है कि आज ये दिन देखने के लिए 50 साल में जब ये सब देखने को मिल गया तो अगली पीढ़ी हजारों 4000% पहले ये क्या रहा होगा आप सोच लीजिए। 4000 पहले आप यहाँ कोई, ये जंगल थे सब, ये जंगल था। और ये नदियों के किनारे पहाड़, यहाँ पर देखिए गुफाएं बनी हैं, ऋषि महर्षि ऐसी। रोहित गिर भी कहा जाता है। कहीं कहीं किसी ग्रंथ में रोहित गिर भी नाम आता है। एक जो ग्रंथ है रोहित गिर के नाम से भी इसको हमारे केशव प्रसाद गुप्त जी ने इसको एक किताब में उल्लेख किया है। केशव प्रसाद गुप्त जी याद नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा भौगोलिक अध्ययन किया था इसका। आज उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ उन्होंने काम वैसे किया जैसे आज भास्कर लगे हैं। केशव प्रसाद जी गुप्त ने बहुत अच्छे काम किए थे। उन्होंने भी भौगोलिक अध्ययन करके एक किताब, उनकी 2 किताब उनकी भी प्रकाशित हुई है। तो ऐसे ही आज सबसे बड़ी मुझे प्रेरणा यह है कि हम लोग भी देखिए जो काम कर चुके हैं 30, अब ये हमारे सूरज छात्र कह रहे हैं कि जिला बनने के बाद हम लोग पैदा हुए हैं। तो आप सोच लो कि जिला बनने के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। जिला बनने के बाद ही मैंने पहला जन्मोत्सव मैंने मनाया था। कौशाम्बी जिला में 4 अप्रैल 1998 को पहला मैंने कविगोष्ठी कराया था। यहाँ पर एसपी ऑफिस है, वहां पे ये महुआ के सब पेड़ हुआ करते थे और उसी में 2-4 तखत लगाकर हम लोग इलाहाबाद से 8-10 कवियों को, राम सहाय लाल श्रीवास्तव डीएम थे उस समय, एसपी कौन थे, तो वो खुले में ऐसे धूप छांव में हम लोगों ने कवि सम्मेलन किया था। तो और बाद में मैंने कौशाम्बी महोत्सव भी देखा, मुझे कौशाम्बी रत्न सम्मान भी मिला। मेरी पुस्तक आई, मुख्यमंत्री जी ने ये किताब जो अभी है इसमें, ये इसका मुख्यमंत्री जी ने इसका इस किताब को मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। कौशाम्बी महोत्सव 2018 में जो हुआ था इस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था और मुझे कौशाम्बी रत्न सम्मान भी मिला था। बाद में इसी पुस्तक पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ईश्वरी प्रसाद सर्जना पुरस्कार मिला था। तो सर्वेश जी ने इस किताब के विषय में बहुत चर्चा कर दी है। वास्तव में जिला बनने के बाद मेरे भीतर सिर्फ एक भावना यही जगी थी कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत की रोजी रोटी खा रहा हूँ और कौशाम्बी नया जिला बना है। तो एक डीएम, उसमें सबसे पहले डीएम जो आए मनोज कुमार जी थे, 3-4 महीने के लिए वो केवल थे। एक पहली विजिट में मैं उनसे मिला था, सूचना अधिकारी जयन यादव जी थे। मैं उनके साथ मिलने गया तो परिचय हुआ। उस समय नया डिग्री कॉलेज में मैं 3-4 साल हुआ था। तो परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग पढ़े लिखे लोग इसी जनपद के हो, कुछ आप कौशाम्बी के विषय में लिखे, लोगों को जागृत करिए। हाँ, यही उनके वाक्य थे और यही वाक्य मैंने लिखा है इसमें, कहाँ से मुझे प्रेरणा जगी और किस तरह से मैंने इस किताब के पीछे मैंने मेहनत किया। वो मनोज सिंह जी इसके प्रेरक हमारे रहे हैं, सूचना अधिकारी हमारे जयन यादव जी बीच बीच में भी बहुत हम लोगों के साथ रहे। तो ये किताब हमारे प्रकाशन के साथ साथ आज तक उसका ये प्रतिफल है कि ये इसमें जितने भी लेख हैं वो हमारे जितने दैनिक समाचार पत्र थे उनमें समाचार छपते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन से राष्ट्रभाषा संदेश में मेरा पहला लेख छपता था और इसमें अधिकांश लेख सब कहीं न कहीं पहले से छपते चले जाए। तो ये
एक किताब का रूप मैंने इसको दे दिया। और ये किताब में जितने भी लेख हैं उसमें इसमें आज ससुर खदेरी नदी की भी कहानी है। ये अंबा, ये जो अंबा में अंबालिका थी, इसी यमुना तट पर उसने इतनी घोर तपस्या किया था। भीष्म पितामह जब उसको जीत के लाए तो उसने कहा, अंबा ने कहा कि हम भीष्म पितामह से विवाह करेंगे। और भीष्म पितामह पहले से संकल्प जी तो मैं तो विवाह करूंगा ना, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और यही जमदग्नि का आश्रम था, यहीं पे जैन करता हूँ, जमदग्नि का आश्रम यहाँ बताया गया है। और वो परशुराम जी यही इधर विचरण करते हैं। यहाँ पे आसपास कोई गांव है जमदुआ, मैं सोचता था जमदुआ क्यों है, तो अब बात नहीं, जमदग्नि आश्रम यहाँ था, कहाँ है उसको देखना चाहिए। के पास है। हाँ, जमदग्नि आश्रम वहाँ था यहाँ। तो वहां पर पारा जो ये अंबा को बहुत समझाए कि बेटी तुम इतना जो है कठिन तपस्या कर रही हो, भीष्म पितामह के साथ ऐसा मत करो, वो जो है संकल्पबद्ध है, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसने कहा मुझे जीत कराया तो मेरी जिंदगी बर्बाद किया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी, उसने ऐसा कहा। तो परशुराम जी को बहुत समझाए कि ये तुम्हारा शिष्य, इसको समझाओ। परशुराम से भीष्म पितामह का युद्ध हुआ इसी बात को लेकर के, उनसे भाई शिष्य थे, शिष्य गुरु का युद्ध इसी कारण से हुआ। और वो भी हार, जब देखा कि ये शिष्य मुझसे जो है अब भाई ये मानेगा नहीं, तब उन्होंने वरदान दिया उसको, किसको, ये अम्मा को, कि बेटी तुम बहुत कठिन कार्य कर रही हो और इस जन्म में तो नहीं, फिर आगे तुम तपस्या करो। दूसरे जन्म में उसने गंगा जी, हाँ यहीं पर वो जो है 12 महीने तक, सारे प्रमाण है इसके लिए, मैंने श्लोकबद्ध है। तो उसने 12 महीने तक जो है वो यहाँ पर जमुना जी में स्नान, वो तपस्या कर रही थी। अचानक गंगा जी से कहीं भेंट हो गई। तो गंगा जी का पुत्री तुम किसके लिए ये कठोर तपस्या कर रही हो? तो कहा भीष्म पितामह के विनाश के लिए। तो कहा अच्छा मेरे पुत्र के लिए है विनाश तुम चाह रही हो? तब उन्होंने शाप दिया कि तुम जो है तुम्हारी ये मनोकामना कभी पूर्ण होगी, तुम आधी शरीर से इसी जनपद में तुम एक सूखी 4 महीने केवल तुम्हारे जल रहेगा, तुम नदी बन के रहोगी और आधी शरीर से एक कन्या के रूप में तुम दोबारा जन्म लोगी। तो आधी शरीर से ये जो ससुर सरित खेदनी हम लोग कह रहे हैं, ससुर खेदेरी जो नदी है वो अंबा की, ये गंगा की अभिशप्त नदी है। इसमें 4 महीने केवल जल रहता है, बाकी यहीं से निकलती है खागा से, खागा के पास से बस यहीं बहती है, जाके इलाहाबाद में प्रयाग में खत्म हो जाती है। यही तो टेढ़ी मेढ़ी नदी बनकर उसके लिखा है, टेढ़ी मेढ़ी नदी बनकर रहोगी और इसमें तुम्हारी पूज भी नहीं होगी। तुम कहाँ पूजा होती है, पानी भी नहीं रहता, 4 महीने पानी रहता है। तो ये कहानी इसमें अंबा की आती है। और फिर वही आप देखिए, वही तीसरे जन्म में उसको वरदान मिला कि तुम दक्षक प्रजापति के घर में जन्म लोगी और वहां शिखंडी का रूप धारण करके, शिखंडी के रूप में वो तुम जो है भीष्म पितामह का वध करोगी। ये पूरी कथा महाभारत में आती है। तो ये धरती बंधुओं ऋषियों की हमारे तपस्थली रही है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजा, उदयन जैसा सम्राट यहाँ था, उदयन, वासवदत्ता, यहाँ उज्जैन बहुत बड़ा राजा था वो, और उदयन इधर था। तो दोनों में बड़ा सोचा कि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा थी। तो प्रद्योत ने कहा कैसे इसको बनाया जाए, कैसे अपने बस में किया जाए। तो उसने एक चाल चली कि ऐसा करो कि इसको किसी तरह से यहाँ पकड़ लाओ। तो उसने रात में सैनिकों को भेजा और एक कृत्रिम हाथी बनाकर, यही पारलेख बड़हरी का जंगल जो है आपका पारलेख वन के रूप में रहा होगा, वहीं पर जो है कृत्रिम हाथी बनाकर। और ये उदयन जो है शिकार प्रेमी था, हाथी के साथ शिकार करना उसका बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम था। तो वो जो है उसको सूचना मिली कि एक हाथी आया हुआ है, वो अकेले चल दिया। सैनिकों कहा नहीं राजा आप अकेले जाओ, मैं भी जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं मैं अकेले जाऊंगा, और गए। और वहां वो कृत्रिम हाथी था, भीतर उसके जो है सैनिक भरे हुए थे, और गए उसको जो है सैनिक निकल करके उसको पकड़ लिए, और पकड़ करके रातों रात उसको उज्जैन ले गए। तो उज्जैन तो उसको एक बहाना था, तो उसको बढ़िया स्वागत किया गया और निवास पे उसको अच्छे ढंग से स्वागत किया गया। और अंतरपुर में रख करके उसकी बेटी जो वासवदत्ता थी उसको जो है वीणा सिखाने के में लगा दिया कि तुम वीणा बहुत है। उसकी वीणा का नाम था घोषवती नाम की वीणा थी। उसको जो है वो उसको सिखाने लगा, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। यहीं कहीं वो कौशाम्बी का एक जो है किला है, उस पर एक स्थान है जहां पर बैठ कर वीणा बजाया करता था। आगे थोड़ा सा निकला है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वीणावाद, घोषवती नाम की वीणा। तो वहां पर वो सिखाते सिखाते वासवदत्ता से प्रेम हो गया, और वासवदत्ता को रातों रात उसी हाथी पर बैठा करके वो
यहाँ ले आया, कौशाम्बी लाया, ये उदयन चक्रवर्ती नरेश था यहाँ का। तो ये सब राजे महाराजे थे, वो आज के नहीं थे, ये रामायण महाभारत कालीन सब राजा थे। उसके पिता बहुत बड़े शास्त्रानी थे, उन्हीं को बनवाया हुआ किला था। ये सब पवित्र, यहाँ पर जैनियों के ग्रंथों में इसका वर्णन बहुत आता है, इस प्रभासगिरी का। ये तो उनका तीर्थ है भाई। हाँ, जैनियों का ये तीर्थ है। जैनियों ये अतिशय तीर्थ। उदयन की कथा उसमें अलग से आती है, उसकी माँ की कथा, ऐसी बाज वाली जो कथा है ना, ये पिंड वाली, ये उदयन की कथा में भी आती है। आज बहुत विस्तार अभी इस पुस्तक में हमने दे दिया है, कितना उनके विषय में गुणगान करता हूँ। मैं आज की इस संगोष्ठी में उनसे प्रणाम करता हूँ कि भगवान कहीं न कहीं से आपकी आत्मा अगर यहाँ कहीं है, कहीं भी एक अंश है, तो ये आवाज मेरी जो जा रही है, ये शासन प्रशासन तक पहुंचे, विद्वानों के बीच में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषियों महर्षि जो हमारे कथावाचक संत महात्मा हैं, उनके यहाँ तक पहुंचे। मैं कोई इसमें, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, कोई मैं धृष्टता इस विषय में नहीं कर रहा हूँ। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक संस्कृत ग्रंथों में जो मैंने पढ़ा है, वो आज सारे प्रमाण के साथ मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का ये स्थल है, और इसको अच्छे ढंग से परीक्षण करके, निरीक्षण करके इस पर एक बढ़िया कार्य किया जाए। और आज हमारी सरकार जो चाह रही है कि पर्यटन क्षेत्र में हर क्षेत्र को बढ़ावा मिले, धार्मिक स्थल के रूप में बढ़ावा मिले, उसमें इस क्षेत्र को, हमारे कौशाम्बी को अगर स्थान मिलता है तो हमारे जनपद वासियों को पूरा लाभ होगा, हमारी जनता को लाभ होगा, और इससे एक हमारी मान प्रतिष्ठा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस पवित्र धरती को और उस महान विभूति वेदव्यास जी को अपनी प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत आभार देता हूँ कि आज इस अवसर पर आप यहाँ आए और सब लोग समय अपना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से व्यास जन्मभूमि के विषय में बताया, और यहाँ